सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है अस्सलाम वालेकुम मैंने मुझे से प्यारे से कुछ से व्यूवर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आदिया काजल के पेरेंट्स को अंदर लेके आती है जहाँ काजल के पेरेंट्स आके काजल को माफ़ कर देते हैं। फाइनली सब ठीक हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं और यहाँ पायल वो हक अदा करती है काजल की गर्लफ्रेंड होने का। वो काजल के पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखती है, स्पेशल उसकी मॉम का। वो उन्हें अपने बेड पे लेटाती है, उनके ऊपर ब्लैंकेट जोड़ती है, कभी उनके लिए फ्रूट्स काट के ला रही है, कभी फ्रेश जूस निकाल के ला रही है। वो इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि बेचारी काजल की मॉम तो पायल से फुली इम्प्रेस हो जाती है। पर अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि काजल और पायल का क्या रिश्ता है। क्या जब उन्हें पता चलेगा तभी भी वो पायल को इतना ही पसंद करेंगे जितना अब करने लगे हैं? हूँ नो से तो हमें आगे ही जाके पता चलेगा। यहाँ मुस्कान और आदिया दोनों मुस्कान के रूम में होते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। मुस्कान बहुत खुश थी क्योंकि अब काजल खुश है और उसके साथ साथ पायल भी। मुस्कान बोलती है कि आई होप सब ठीक हो जाए, जिस तरह उन्होंने काजल मैम को माफ़ कर दिया उसी तरह वो काजल मैम और पायल दीदी के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लें तो कितना ही अच्छा होगा ना। आदिया बोलती बहुत जल्द वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मुस्कान बोलती और हमारा क्या? आदिया बोलती हमारा रिश्ता भी अच्छा ही तो है, सब ठीक हो जाएगा, सब मान जाएंगे हमारे रिश्ते के लिए, डोंट वरी। मुस्कान बोलती आपके होते हुए वैसे भी मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, आई नो आप सब सॉर्ट आउट कर लोगे। आदिया बोलती बस यही तो सुनना चाहती हूँ, जब जब ऐसे बोलती हो ना तो कसम से मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करते और फिर हक करते हैं। यहाँ मुस्कान बहुत खुश थी पर आदिया के मन में अभी भी एक टेंशन थी। वो यही सोच रही थी कि वो आदमी कौन था जो घर में एंटर होने की ट्राई कर रहा था। अब यहाँ आदिया अपने गार्ड्स को कॉल करते हैं। गार्ड्स हमेशा घर के आसपास ही रहा करते थे और आदिया उनसे पूछते क्या तुम लोगों ने उस इंसान को देखा? बोलता है नहीं मैम सॉरी हमने नहीं देखा, हम सारे हॉस्पिटल में ही नज़र रखे हुए थे। जिस पे आदिया बोलती है अब मुस्कान जहाँ जहाँ होंगी तुम लोग वहीं दिखाओ मुझे। तो बोलते ओके मैम डोंट वरी, अब हम अच्छे से काम करेंगे। और फिर आदिया कॉल कट कर देती है। यहाँ आदिया मुस्कान का लैपटॉप उठाती है और उसमें जो है वो कैमरा खोलती है और वहाँ की फुटेज निकालती है। उस आदमी का चेहरा दिख जाता है, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं था पर काफ़ी था उसको ढूंढने के लिए। आदिया उसकी पिक्स खींचती है और अपने कार्ड्स को भेज देती है कि जल्दी से इसका पता करो। वो कहते ओके मैम हो जाएगा। अब हर कोई उस इंसान को ढूंढने में लगा हुआ था पर अभी तक उस इंसान का कोई पता नहीं था। वेल अभी तक तो यहाँ सब ठीक ही चल रहा था। काजल के घर वालों के घर पे आने से रौनक सी छा चुकी थी। यहाँ पायल काजल के घर वालों के लिए खाना बना रही थी, तभी काजल आती है, बोलती क्या कर रही हो जान? पायल बोलती आपके घर वालों के लिए खाना बना रही हूँ, मेरे सास ससुर आए हैं, अब खिदमत तो करनी पड़ेगी ना। तो काजल हंसती है, वो पायल को किस करती है और कहती है आई वांट टू हग यू, प्लीज़ हग कर लो। तो वो पायल एक प्यारी सी हगी देती है, कहती है आई लव यू, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। काजल बोलती आई होप सब ठीक हो जाए, मॉम डैड हमें भी एक्सेप्ट कर लें तो कितना अच्छा होगा ना। पायल बोलती डोंट वरी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर दोनों ऐसे एक दूसरे को हग करके खड़े थे। तभी यहाँ पायल बोलती अरे मेरा खाना चल रहा है, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। तो मुस्कान आ जाती कि थी क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं हेल्प करूँ? पायल बोलती अरे नहीं नहीं बच्चा सब हो गया तुम जाओ। मुस्कान बोलती अरे मैं हेल्प कर देती हूँ ना, पर पायल हेल्प नहीं लेती, काजल को भेज देती है क्योंकि वो सब कुछ अपने हाथों से आज बनाना चाहती थी। यहाँ पायल जब कुकिंग कर रही थी तो काजल दूर नहीं जाती, वो पायल के पास ही रहती है, उसे पीछे से हक करके खड़ी रहती है। पायल बोलती थक जाओगी, जाओ मम्मा के पास थोड़ा आराम कर लो। जिस पे पायल कितना कहने पे भी काजल नहीं जाती, वो बस पायल के पास ही रहती है। तभी वहाँ काजल के डैड आते हैं क्योंकि उनके रूम में पानी ख़त्म हो गया था, वो पानी लेने आते हैं। पर वो यहाँ पे पायल और काजल को बहुत क्लोज देख लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, फ्रेंड्स हैं, चलता है। वो इतना ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं कि काजल ये पानी ख़त्म हो गया था। तो काजल एकदम पीछे होती है, हड़बड़ी में कहती है हाँ हाँ डैड मैं रिफ़िल कर देती हूँ। और फिर काजल रिफ़िल करती है, अपने डैड को बोलती है आप रूम में जाइए ना, मैं लेके आती हूँ। उसके डैड चले जाते हैं। पायल बोलती अब क्या होगा, उन्होंने हमें इतने पास देख लिया इसलिए बोल रहा था थोड़े दूर खड़े हो। पायल बोलती क्या होगा, अब क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? काजल बोलती इट्स ओके, ज़्यादा मत सोचो, वो कुछ सोचे ना सोचे, आप बहुत सोच रहे हो, सब ठीक होगा कि मैं पानी दे के आती हूँ। और इतना बोल के काजल पानी देने के लिए चली जाती है। वो अपने डैड के फेस एक्सप्रेशन से ही जान जाती थी कि उसके डैड के मन में क्या चल रहा है। पर अभी जो उसके डैड फेस एक्सप्रेशन दे रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि उसके डैड को उनके रिलेशनशिप पे कुछ डाउट नहीं हुआ। काजल थोड़ी खुशी होती है, वो पायल को आके बताती है तो पायल की भी सांस में सांस आती है। फिर पायल ने खाना बना लिया था, ये दोनों साथ में खाना लगाते हैं और पूरी फैमिली को बुलाते हैं।
यहाँ पायल ने काजल की मॉम के लिए अंदर ही खाना डाल रखा था कि उन्हें अंदर देंगे, पर अब काजल की मॉम बोलती नहीं मुझे बाहर आना है, अब मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़िद करती हूँ, फिर बाहर आ जाती हैं। यहाँ पायल के हाथ का बना हुआ खाना खा के वो बहुत तारीफ़ करती है कि अरे वाह! क्या खाना है, किसने बनाया है? तभी काजल बोलती माँ ये पायल ने बनाया। कहती ये इतना सारा खाना पायल अकेले बनाया तुमने? तो कहती हाँ आंटी। तो वो काजल पे गुस्सा होती है तुमने हेल्प क्यों नहीं की? तभी आदिया बोलती अरे आंटी हम सब ने ऑफ़र दी थी हेल्प, पर इसी मैडम ने मना कर दिया। ये बोल रही थी कि आज तो आंटी को मैं अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊँगी, जिस पे काजल की मॉम भी बहुत तारीफ़ करती है, काजल के डैड भी की तारीफ़ करते हैं और फिर वो अपने पैसे निकालता है जेब से, जो वो देने लगते हैं पायल को। पायल मना करती है, जिस पे काजल बोलती है अरे ले लो, ये हमारे घर में एक रस्म है, एक रिवाज है कि अगर बेटी अच्छा खाना बनाए तो उसे पैसे देते हैं हम। जिस पे काजल कहती अरे ले लो रख लो, बाद में मुझे दे देना। तो पायल हंसती है, फिर पैसे ले लेती है। वेल यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे सब, हंसी मजाक कर रहे थे, अच्छे से बातें कर रहे थे, साथ में मिलके खाना खा रहे थे। 2-3 घंटे तक ये लोग ऐसे ही मस्ती-वस्ती करते हैं। उसके बाद काजल की मॉम बोलती है कि अब हम घर चलते हैं। पायल मना करती है कि आंटी प्लीज़ आज यहीं रुक जाइए ना। तो वो बोलती है अरे नहीं बेटा घर तो जाना ही होगा। पायल बोलती आंटी आप थकी हो ना, आपको रेस्ट करना चाहिए, वैसे भी डॉक्टर ने आराम का बोला है। जिस पे काजल की मॉम हँसने लगती है कि अरे कितने ही दूर जाना है मुझे, 2 कदम पे ही तो मेरा घर है। जिस पे काजल बोलती माँ वो इतना कह रही है तो एक रात रुक जाओ ना। तो उसकी माँ कहती अच्छा ठीक है, अब पायल इतना बोल रही है तो रुक जाते हैं। फिर ये लोग वहीं रुक जाते हैं। पायल बहुत खुश थी। वो सारा टाइम काजल की मॉम के साथ बिताती है। वो कहते हैं ना कि अपने पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर्स के पेरेंट्स पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो आपको एक्सेप्ट करे। पायल यही करती है, वो काजल को भूल जाती है कि कौन है बे तू जा। मुझे मुझे अपने सास-ससुर को पटाना है, और वो अपने सास-ससुर के साथ ही टाइम स्पेंड करती है। आंटी के साथ गप-शप करना, अंकल के साथ लूडो खेलना, सारा टाइम उनके रूम में बिताती है, उनके साथ मस्ती-वस्ती करती है। और अब रात भी काफ़ी हो गई थी तो पायल काजल की मम्मा को काजल की मम्मा की तरह नहीं, अपनी मम्मा की तरह ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो काजल की माँ को ही अपनी माँ समझ के उन्हें ढेर सारा प्यार दे भी रही थी और उससे ले भी रही थी। अब जब पायल को गुड नाइट विश करना था, वो बहुत प्यार से काजल की मम्मा की फ़ोरहेड पे किस कर दिया और कहती है गुड नाइट आंटी। अब ये चीज़ तो भाई काजल की मम्मा की सीधा दिल को छू जाती है कि यार क्या बच्ची है, क्या परवरिश है। और उसके बाद पायल जो है वो सीधा आ जाती है बाहर, यानी मुस्कान के रूम में। अब इन चारों ने मुस्कान के रूम में ही सोना था। काजल बोलती जाओ ना अभी भी उधर ही सो जाओ, सारा टाइम तो उन्हीं के साथ स्पेंड किया, मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं। पायल बोलती हमेशा तो आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, एक ही तो रात मिली अपने सास ससुर के साथ टाइम स्पेंड करने को, तो वो भी ना करूँ। जिस पे मुस्कान होती ओहो सास ससुर एंड ऑल, हाँ अभी सही मेरी दीदी तो पराई हो गई। काजल बोलती हाँ मेरे से भी पराई हो गई, मुझे भी पराया कर दिया इसने तो। हमें पायल जो है वो बहुत प्यार से काजल को हक कर देगी थी, ऐसे क्यों कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आई लव यू। मुस्कान बोलती दीदी मैं भी यहीं पे हूँ। तो पायल बोलती तो कान बंद कर लो अपने। मेरी नाराज़ है बंदी, मनाने तो मुझे कान बंद करो। और बेचारी मुस्कान हंसते अपने कान बंद कर लेती है। पायल काजल के कान में कहती आई लव यू सो मच। अच्छा ना नाराज़ मत हो। और फिर काजल बोलती एक शर्त पे मुझे किस करो, वो भी अभी, वो भी लिप्स पे। पार्वती कि क्या मुस्कान है यहाँ पे, आधी है क्या करा रही हो? तभी मुस्कान बोलती मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और इतना बोल के वो चली जाती है। आधी बोलती मैं मुझे भी वॉशरूम आया। तो पार्वती क्या एक ही वॉशरूम में जाओगी? कहती हाँ हम एक ही वॉशरूम में एडजस्ट कर लेंगे है ना मुस्कान। मुस्कान बोलती हाँ जल्दी आओ, मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आया। और ये दोनों वॉशरूम घुस जाते। असल में इन दोनों को प्राइवेसी देना चाहते हैं। अब यहाँ पे काजल बोलती चलो अब कोई नहीं है, अब किस करो। पायल बोलती क्या है वो वॉशरूम में ही है, अच्छा नहीं लगता। कहती तो क्या हो गया, यहाँ थोड़ी है, वो नहीं देख पाएंगे, किस करियो मैं जाऊँ। पायल बोलती ओके ओके। अभी पायल किस कर रही थी काजल को, काजल तो पायल को पकड़ ही लेती है, बस उसे पागलों की तरह किस कर रही थी वहाँ। आते बोलती अब हम इतनी देर वॉशरूम में क्या करेंगे। मुस्कान बोलती रोमांस। आते बोलती ओह रोमांस, वैसे आइडिया पता नहीं है हाँ। फिर दोनों हंसने लगते हैं देखते देखते। आदिया मुस्कान के फेस को टच करती है, उसकी चीक्स को टच करती है, उसकी लिप्स को टच करती है। और फिर आदिया मुस्कान के लिप्स पे किस करती है, मुस्कान भी आदिया को किस करती है। और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते करते मदहोश हो जाते हैं। आदिया मुस्कान को सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रही थी, पर ये सॉफ्ट किस कब हार्ड किस में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आदिया मुस्कान क्यों दीवार से लगाती है उसे, ये कमर में हाथ डाल के
तो पहुँच लेती है और ऐसे किस पे किस किया जा रही थी। उफ़! आद्या की वो किस मुस्कान को पागल कर रही थी। मुस्कान एकदम मदहोश हो जाती है आद्या में। ये दोनों एक-दूसरे को किसेस, बाइट्स कर रहे थे। आद्या मुस्कान के शर्ट्स को हल्का-सा साइड कर दिया, उसके नेक पे एक ज़ोर-सी बाइट कर दिया। मुस्कान बोलती आउच! आद्या बोलती चुप, कहानी है वो सुन लेंगी। और आद्या मुस्कान के लिप्स पे हाथ रख दिया, उसके नेक पे लव बाइट्स दे रही थी। हाय! वो लव बाइट्स बेचारे मुस्कान के मुँह से की आवाज़ आ रही थी। आद्या और मदहोश हो रही थी। आद्या ने मुस्कान के लिप्स पे हाथ रखा हुआ था, पर मुस्कान का वो तड़पना, आद्या के किस करते ही मुस्कान का वो तड़प उठना, उसका वो मीठा-मीठा दर्द होना, उफ़! आद्या उन सब चीज़ों को फ़ील कर पा रही थी, इसलिए वो मुस्कान को और बाइट कर रहे थे। यहाँ ये दोनों एक-दूसरे में मदहोश थे, एक-दूसरे को कभी किस करते, तो कभी बाइट्स करते, कभी एक-दूसरे को खाने की कोशिश करते। और बाहर पायल और काजल का भी यही हाल था। काजल पायल को बहुत किस करती, उसे लव बाइट्स देती, उसे काटती है और ये दोनों काफ़ी देर तक एक-दूसरे में मदहोश रहते हैं। वहाँ आद्या खैर वो भी मुस्कान को किस कर रही थी, यहाँ काजल आद्या को किस करते-करते एकदम मदहोश हो जाती है। उसे जब दीवार से लगाते हो तो दीवार पे लगी हुई एक पेंटिंग नीचे गिर जाती है, जिससे शोर होता है। आद्या और मुस्कान भी होश में आ जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं कि क्या हुआ? तो पार्वती को कुछ नहीं, ये मेरे हाथ से गिर गया। और फिर मुस्कान थोड़ा शर्माती है, कहती है कोई बात नहीं। और फिर ये लोग बेड पे आ जाते हैं, जहाँ चारों एक ही बेड पे लेटे हुए बातें कर रहे थे। बेड वैसे इन चारों के लिए ज़्यादा छोटा नहीं था, क्योंकि ये चारों ही एकदम सूखी-सूखी सी थी और बेड पे आराम से खुली-खुली सोई हुई थी। अब यहाँ आद्या तो मुस्कान के काफ़ी करीब थी। मुस्कान आद्या के एकदम समझो ऊपर ही सो रही थी। वहाँ पायल और काजल भी एक-दूसरे के काफ़ी क्लोज़ सो रहे थे। देखते ही देखते, बातें करते-करते, गपशप करते-करते इन्हें कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब मुस्कान की आँख खुलती है तो वो देखती है वो आद्या की बाहों में है, और ये देख के मुस्कान थोड़ा-सा मुस्कुराती है। वो आद्या को किस करती है और फिर गुड मॉर्निंग विश करती है, उठती है, फ्रेश होती है और सीधा किचन में चली जाती है। कहती है लगता है नींद सही से नहीं पूरी हुई, सर इतना दुख रहा है, कॉफ़ी बना लेती हूँ। और मुस्कान इतना बोल के कॉफ़ी बनाती है। मुस्कान कॉफ़ी पी रही थी कि तभी काजल की मोम आ जाती है। मुस्कान तो उन्होंने कप रख दी थी, आंटी आप बाहर क्या कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ चाहिए? आप मुझे आवाज़ लगा देती। और उन्होंने पकड़ के चेयर पे बिठा दिया। मुस्कान की नेचर भी काफ़ी केयरिंग थी ना, तो वो आंटी की काफ़ी केयर कर रही थी, उनसे अच्छे से बात कर रही थी। आंटी को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि तुम भी अपनी दीदी की तरह हो ना। वो काजल तभी उठ के आती है, कहती माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए आपको? तो बोलती तुम फ़िक्र मत करो, मेरी 2 बेटियाँ हैं यहाँ पे तुम्हारे अलावा भी, तुम मेरे तरफ ना भी देखो तो मेरा ख़्याल रख लेंगी। जिस पे मुस्कान हँसती है, कहती है आंटी ने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर वो आंटी का ख़्याल रखने लगती है, आंटी के लिए चाय बनाती है, उन्हें चाय देती है, तभी पायल भी उठ के आ जाती है और कहती है मुस्कान कब उठी तुम? तुम्हें स्कूल जाना है ना? तो दीदी स्कूल कब का पीछे छूट गया? तो बोलती ओफ़ो सॉरी, कॉलेज जाना है ना, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मुस्कान बोलती दीदी लगता है आप अभी भी नींद में हो, आज संडे है, संडे को कौन ही जाता है कॉलेज? अब मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं सोने जा रही हूँ। पायल बोलती अच्छा ठीक है। पायल किचन में खाना बनाने लगती है, उसे पता नहीं था कि सॉरी काजल की मॉम भी किचन में ही बैठी है। वो थोड़ा साइड होके बैठी थी, इसलिए उसकी नज़र नहीं बनी थी। वो खाना बनाते हुए थोड़ा गुनगुनाती है और यूँ ही खुद से बात करने लगती है कि आज मैं क्या बनाऊँ? एक काम करती हूँ, पहले तो ऑफ़िस में कॉल करके बोल देती हूँ कि मैं आज ऑफ़िस नहीं आऊँगी। और फिर कहती हूँ आज तो संडे है, ऑफ़िस की ऐसी ऑफ है। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, इतनी टेंशन आ जाती है ना एकदम से, इंसान का दिमाग घूम जाता है। और फिर पायल यूँ अपने से ही बातें किए जा रही थी, काफ़ी मस्ती भी कर रही थी, सॉन्ग भी सिंग कर रही थी, साथ-साथ ब्रेकफ़ास्ट भी बना रही थी। पीछे काजल की मम्मा देख के हँसी जा रही थी, तभी वो एकदम ज़ोर से हँसती है। तो पायल यूँ पीछे होती थी, आंटी आप कब आई? तो बताइए तुम्हारे रसोई में आने से पहले ही मैं आ गई थी। पायल बोलती सॉरी आंटी मैंने देखा नहीं, आपको कुछ चाहिए? आप ठीक हो? मैं आपके लिए क्या बनाऊँ? तो बोलती जो बना रही हो मैं वही खा लूँगी, तुम बहुत स्वीट हो। पायल बोलती थैंक यू आंटी। पायल थोड़ी नर्वस हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि आंटी तारीफ़ कर रही है या फिर टोंट मार रही है, क्योंकि पायल तो अनाप-शनाप हरकतें ही कर रही थी किचन में खड़े होके। वेल तभी वहाँ पे काजल आ जाती है, अपनी मॉम को रूम में ले जाती है, उन्हें थोड़ा रेस्ट करने को बोलती है। जब वापस किचन में आती है तो पायल काजल को हल्का सा थप्पड़ मारती है कि बता नहीं सकती थी मॉम, मैं पता नहीं उन्होंने मुझे क्या-क्या नहीं करते हुए देखा। काजल बोलती है क्या कर रही थी हाँ? गंदी हरकतें ही ये कर रही थी। जिस पे पायल बोलती पागल हो, किचन में कौन गंदी हरकत करता है? बस सिंगिंग कर रही थी और थोड़ी मस्ती कर रही थी। जिस पे काजल हँस रही थी, ये कर रही थी
तो ठीक है, मम्मा को ऐसी लड़कियाँ बहुत पसंद है जो खुल के रहती हैं, मेरी तरह बिंदास एकदम। तो पायल थोड़ा मुस्कुराती है, कहती मतलब आपकी मम्मा को मैं पसंद हूँ? कहती दिखने से तो लग रहा है कि मम्मा को आप बहुत पसंद आई हो। तो पायल खुश हो जाती है, वो हग करती थी, थैंक गॉड मेरी सासू माँ को मैं पसंद हूँ। वहाँ आधिया अब जगती है और मुस्कान को हक करती है पीछे से, कहती गुड मॉर्निंग जान। मुस्कान बोलती गुड मॉर्निंग। आदिया बोलती कैसा है मेरा बच्चा? मुस्कान बोलती हमेशा की तरह क्यूट। आदिया बोलती हाय नो डाउट, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जान, आई लव यू। और अब बहुत मस्ती करने लगती है। अब मुस्कान के फेस पे एक स्माइल थी, वो आलिया को देखती है और कहती है कि सुनो ना। आदिया बोलती बोलो। मुस्कान बोलती दीदी कैसे अपनी सासू माँ ससुर जी की खिदमत करी है, मुझे भी करनी है, मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा? तो आदि हंसने लगती थी, आदि शादी कर लो और चलो मेरे साथ अपने ससुराल। जिस पर कहती कह तो ऐसे रही हो जैसे आपके मम्मा पापा मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। आदिया बोलती हाँ वो तो है। और फिर आदिया और मुस्कान ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, तभी आदिया का मोबाइल रिंग होता है। आदिया कॉल पिक करती है, अरे कॉल किसी और की नहीं, उसके डैड की थी, जो उसे रिमाइंड करवाते हैं कि तुम्हारा 1 मंथ ख़त्म हो गया, तुम घर वापस कब आ रही हो? आदिया बोलती डैड मैं अभी उठी हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको फ्रेश होकर कॉल करती हूँ। आदिया इतना बोल के कॉल कट कर देती है। मुस्कान बोलती क्या हुआ लोके, मुँह क्यों लटक गया? आदिया बोलती या आई एम फाइन, मैं फ्रेश होके आती हूँ। आदिया फ्रेश होने चली जाती है, वो काफ़ी अपसेट थी। उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि वो 1 मंथ के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, पर अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि मुस्कान के प्यार में इस हद तक पागल हो चुकी थी कि मुस्कान के बगैर अब रहना उसके बस की बात नहीं थी। मुस्कान से दूर जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और यहाँ मुस्कान बोलती आदिया मैम कितना टाइम है, बाहर आइए ना, खाना लग गया है। आदिया बोलती या आई एम कमिंग। आदिया बाहर आती है तो मुस्कान उसे किस करती कहती गुड मॉर्निंग। आदिया बोलती हाँ गुड मॉर्निंग बेबी, चलो भूख लग गया मुझे बहुत। ये दोनों बाहर आ जाते हैं, पर बाहर आके आदिया खाना नहीं खा रही थी। मुस्कान बोलती क्या हुआ, अभी तो हमने बोला आपको भूख लगी है, कुछ खा क्यों नहीं रही? आदिया बोलती हाँ मैं बस खाती हूँ। और फिर यहाँ पायल, वो तो अपने सास-ससुर पे ही सारा प्यार, सारा टाइम इन्वेस्ट किए जा रही थी। वो बस कभी सास-ससुर को क्या खिला रही, तो कभी क्या खिला रही। बेचारी काजल को ना ऐसे अनवांटेड सा फ़ील हो रहा था, जैसे उसकी तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है, वो बस फ़िज़ूल में यहाँ बैठी है। काजल को थोड़ा मुँह लटक जाता है और वो रूम में चली जाती है। आदिया नोट करती है, इसलिए वो काजल के पीछे जाती है। काजल बोलती मुझ पे एकदम ध्यान नहीं दिया, मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बस मम्मा पापा, मम्मा पापा, मम्मा पापा। अब तो मुझे अपने ही पेरेंट्स से जेलसी होने लगी है। अब उन्हें इतना टाइम दे रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दो, आफ्टर ऑल आई एम योर पार्टनर। जिस पे पायल बोलती हाँ बाबा आई नो, मेरा सारा टाइम आपके लिए ही तो है, वो तो कभी कभी आते हैं ना, मतलब खिदमत का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा मुझे। जिस पे काजल बोलती अरे शादी के बाद आपने ना उन्हीं के साथ रहना है, तो करती रहना उनकी खिदमत। पायल बोलती अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, आई लव यू, चलो बाहर आओ खाना खाते हैं। काजल बोलती मुझे नहीं खाना, आप खाना जाइए, आप अपने सास ससुर को ही खिलाइए। पायल हँस रही थी, अपने पेरेंट्स से कौन जेलस होता है? अच्छा ना चलो प्लीज़ मैं बेबी नहीं हूँ। और फिर पायल किसी तरह पायल काजल को मनाती है और उसे बाहर लेके आती है। यहाँ सारे ही खाना खा के जा चुके थे टेबल पे, दोनों अकेले थे और अब पायल काजल को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, जिससे काजल का मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। खाना खिलाते-खिलाते पायल काजल को किस करती है, उसे आई लव यू बोलती है और तभी आदित्य आ जाती है, उन दोनों को वार्न करती है कि घर में बड़े हैं, ऐसी हरकतें मत करो। अभी-अभी सब कुछ ठीक हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ देखा तो फिर से कांड हो जाएगा। जिस पे पायल बोलती है अब हम ध्यान रखेंगे और फिर आदिया बाहर चली जाती है, क्योंकि आदिया काफ़ी अपसेट थी। वो बाहर आती है, अपने फ्रेंड को कॉल करती है, उसे सारी सिचुएशन बताती है, तो उसका फ्रेंड बोलता है तो क्या हुआ, तू वापस आ जाना। और वैसे भी उस कॉलेज की नौकरी में तुझे मिल ही क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही तू ये जॉब कर ही क्यों रही है। आदिया बोलती तू नहीं समझेगा और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगी, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। आदिया इतना बोल के कॉल कट कर देती है। फिर वो अपनी उस फ्रेंड को कॉल करती है जो आदिया और मुस्कान के बारे में अच्छे से जानती थी। आदिया उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती, अपने डैड के साथ हुई हुई डील के बारे में भी बताती। उसकी फ्रेंड बोलती देख यार, तूने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस तो तुझे निभाना ही पड़ेगा, तुझे वापस तो आना ही पड़ेगा। आदिया पति पर मुस्कान के बिना मैं नहीं आ सकती। तो बोलती तो कुछ ऐसा करना कि मुस्कान तेरे साथ आ जाए, आई मीन तो मुस्कान के लिए इतना टाइम वहाँ पे रही है, क्या मुस्कान तेरे लिए यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकती? आदित्य बोलती यार उसकी एक फैमिली है। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती यार फैमिली तो तेरी भी है ना, और तू उनकी इकलौती बेटी है, तो अपने प्यार के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के वहाँ गई है, तो वो नहीं आ सकती? जिस पे आदित्य बोलती यार मैं तुझे कैसे समझाऊं, तो कहती देख यार समझना तुझे पड़ेगा, प्रॉमिस तो प्रॉमिस ही होता है ना, या तो तू प्रॉमिस ना करती, अब प्रॉमिस तोड़ने के हक में मैं नहीं हूँ, आई थिंक तुझे वापस लौट आना चाहिए। रिश्ता बोल के वो कॉल कट कर देती है। आदित्य काफ़ी डिस्टर्ब थी, मुस्कान के बिना जाना
उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुस्कान से दूर चली जाएगी ये बात सोच के उसे काफ़ी बुरा फ़ील हो रहा था। लेकिन अब डैड के साथ किया हुआ प्रॉमिस भी तो निभाना था। यहाँ आदिया घर आती है, वो अपने मॉम को कॉल करते अपनी मॉम को समझाती है कि अपने हस्बैंड को समझाइए मुझे कुछ और दिन रहने दें। पर उसकी मॉम उसकी एक बात नहीं सुनती, कहती अब तुम्हें मेरी कसम तुम्हें वापस आना ही होगा, हम तुम्हारे बिना कैसे रह रहे हैं हमसे पूछो, तुम हमारी इकलौती सुल्तान हो, तुम ही हमसे दूर हो। जिस पे आते बोलते ओके माँ ठीक है मैं आ रही हूँ। आदिया काजल के घर जाते अपना सामान पैक करने लगती है। वहाँ मुस्कान हर तरफ आदिया को ढूंढ रही थी, कॉल भी कर रही थी पर आदिया को कोई पता नहीं। वो काजल से पूछते तो काजल बताती हाँ वो घर की कीज़ लेके गई है, घर ही गई होगी। मुस्कान बताती ठीक है मैं उनसे वहीं मिल रही थी। मुस्कान घर आती है, सीधे रूम में जाती है। वहाँ वो आदिया को सामान पैक करते हुए देखती है। ये देख के मुस्कान पूछती है कि सामान क्यों पैक कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप। आदिया बताती घर। मुस्कान हंसने लगी थी मेरे घर, वाओ अच्छे से जल्दी से पैक करो हम साथ में चल रही थी। नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ। मुस्कान बताती व्हाट क्यों। तो आधे कहते जाना पड़ेगा मोम बुला रही हैं। तो मुस्कान बताती कितने दिन के लिए। तो बताइए हमेशा के लिए। मुस्कान बताती क्या आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए। आदिया बताती वो जब जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, डैड मुझे नहीं आने दे रहे थे तो मैंने उनसे डील की थी कि 1 मंथ के बाद मैं वापस आ जाऊँगी, ऑफिस भी ज्वाइन करूँगी, इसलिए आई हैव टू गो। जिस पे मुस्कान गुस्सा करने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको आपको ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, आप क्यों आप मुझसे दूर कैसे जाओगी, मैं नहीं रह पाऊँगी आपके बिना। आते होती तब तो तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती थी ना। तो तो अब मुस्कान चुप हो जाती है। अब मुस्कान को समझ आ जाता है गलती तो उसकी ही थी। अब यहाँ पे मुस्कान रोने लगती है, आदिया को हक करती कहती प्लीज़ आदिया मैं मत जाइए ना, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, प्लीज़ मत जाइए ना। आदिया मुस्कान को हक करती कहती डोंट वरी, हम ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रहेंगे, प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं कुछ भी करके वापस आ जाऊँगी, मॉम डैड को मनाना पड़ेगा पर मैं कर लूँगी हाँ। आई लव यू सो मच, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, रोना बंद करो। मुस्कान बच्चों की तरह रो रही थी तो आदिया उसे चुप कराती है, उसे किस कराती है, किस करती है, रिलैक्स करती है। और तभी बाहर डोरबेल होती है। आदिया बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है उसके डैड के मैनेजर जो स्पेशली उसे पिक करने के लिए आए थे। वो गाड़ी भी साथ लाए थे कि चलिए हमें एयरपोर्ट जाना है, अब की फ़्लाइट का टाइम हो गया। आदिया कहती क्या मुझे तो बताया नहीं, मेरी टिकट्स कब बुक हुई। तो बोलते वो तो कल की हो गई मैम, चलिए आधे घंटे में आपकी फ़्लाइट है, हम मिस नहीं कर सकते। आदिया बोलती या श्योर। तभी आधे ऊपर जाते अपना सामान उठाते, मुस्कान रोने लग जाती कि सडनली आप क्यों जा रहे हो, अच्छा ठीक है एक दिन और रुक जाओ। आधे बोलते डैड ने पहले ही फ़्लाइट बुक कर रखी है, आई हैव टू गो, आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखना ओके, और हम टच में रहेंगे ना। और वैसे भी हम 80s 70s में थोड़ी रहते हैं जो वीडियो कॉल पे बात ना हो सके, एक दूसरे को देख ना सके। हम कॉल करेंगे ना। मुस्कान बताई पर जो सुकून आपको हक करके मिलता है वीडियो कॉल पे कहाँ। मुझे आपसे दूर नहीं रहना, प्लीज़ कुछ भी करके रुक जाइए ना। आतिया बताई जान समझना होगा आपको, पेरेंट्स हैं यार मेरे, मैं उनके खिलाफ थोड़ी जा सकती हूँ, मैं वापस आ जाऊँगी ओके। मुस्कान बताई मेरा क्या, मुझसे दूर रह सकती हैं। आतिया बताई प्लीज़ जान समझो, मैं अपनी खुशी से थोड़ी जा रही हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया, अगर ऐसे रहोगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी प्लीज़। और फिर मुस्कान रोना बंद करती है, वो आदिया को हग करती है। वो आदिया की सिचुएशन भी समझती है, आदिया इतना टाइम तो उसके लिए यहाँ रह चुकी थी, अब वो अपने पेरेंट्स को और फोर्स नहीं कर सकती थी, इसलिए मुस्कान मान जाती है। वो आदिया को हग करती है, उसे किस करती है और फिर आदिया बाहर आती है। जब वो गाड़ी में बैठती है तो बेचारी मुस्कान की आंखें लाल लाल हो चुकी थी। आदिया का मन कर रहा था वो गाड़ी से अभी उतर जाए, लेकिन वैसा नहीं कर सकती थी। प्रॉमिस तो यार प्रॉमिस ही होता है, स्पेशली वो प्रॉमिस जब हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं उन्हें हम तोड़ नहीं सकते। यहाँ आदिया की गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है, मुस्कान के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। देखते ही देखते आदिया की गाड़ी मुस्कान की नज़र से ओझल हो जाती है। मुस्कान बहुत रोती है, वो दौड़ते हुए अपने घर जाती है और तभी पायल उसे इस तरह रोते हुए देख लेती है। वो मुस्कान को हक करती है कि देखिए क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ, किसने कुछ बोला, बता मुझे, किसने बुलाया तुझे, मैं उसकी जान ले लूँगी। मुस्कान बोलती आदिया मैम घर चली गई। तभी काजल आ जाती है, कहती क्यों, और फिर मुस्कान रोते हुए सब कुछ बता देती है। काजल भी अंडरस्टैंड करती है इस चीज़ को, पायल समझाती है कि जान आदिया की भी एक फैमिली है, उसकी एक मॉम डैड है, आदिया ने फिर भी आपके लिए इतना यहाँ पे रही, उसकी हिम्मत, आप प्लीज़ मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान बोलती मैं आदिया मैम के बिना नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे जाना है यहाँ से। पर बोलती तू मुझे छोड़ के जाएगी, और अब मुस्कान चुप हो जाती है। मुस्कान बुरी तरह से फंस चुकी थी, वो आदिया के पास जाना चाहती थी पर दीदी को भी छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मैं यहाँ पायल और
काजल दोनों ही चुप करा रहे थे। तभी वहाँ पे काजल की मॉम आ जाती है, कहती क्या हुआ मुस्कान को, ये रो क्यों रही है मुस्कान बेटा, क्या हुआ। मुस्कान रोते हुए हक करती है, जैसे हम अपने पेरेंट्स को हक करके रहते हैं ना, स्पेशली अपनी मॉम को। काजल कि मॉम को ऐसे ही मुस्कान हक करती और रोते हुए कहती हाँ जी मैम घर चली गई, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, आप उन्हें बोलो ना वापस आ जाए, आप उनकी मम्मा से बात करो ना, क्या जी मैम को यहाँ रहने दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ उनसे बात करो ना। और बच्चों की तरह रो रही थी। और यहाँ मुस्कान की मम को थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है कि यार ये अपनी मैम से कितना प्यार करती है। फिर वो मुस्कान को समझाती है कि उसके पेरेंट्स है बेटा, मैं तो खुद अपनी बेटी को खुद से दूर एक दिन भी न रहने दूँ। फिर भी आदिया यहाँ कितने दिन रह चुकी है यहाँ, अब उसके पेरेंट्स को मैं कैसे बोलूँ, उनकी इकलौती बेटी है बेटा, मुझे भी तो कुछ सोचते बोलते हुए सोचना पड़ेगा ना। तो मुस्कान फिर समझती है और चुप हो जाती है। वहाँ आदिया वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी। वो मुस्कान को कॉल करती है, मुस्कान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, वो अपना मोबाइल लेती है, सीधा रूम में भाग जाती है। आदिया और मुस्कान दोनों ही कॉल पे बात करते हैं। आदिया बोलती बेबी रोना मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर पहुँच के आपसे अच्छे से वीडियो कॉल पे बात करेंगे ओके। और सुनो मिसिंग यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और रोना मत ओके, मैं हूँ ना आपके साथ हमेशा, आपके दिल में। वो जो इंसान दिल में होता है ना, समझो वो आपके बहुत क्लोज होता है राइट। मुस्कान बोलती I love you. देवती आई लव यू टू चार। ओके ओके आई हैव टू गो चेक इन ऑडियो ओके, मैं बात करती हूँ मन में। राधिया कॉल कट कर देती है। आदिया प्लेन में बैठी थी, तभी उसको मुस्कान से बात करने का मन कर रहा था, पर तभी सिग्नल छू और बेचारी आदिया अपसेट हो जाती है। यहाँ मुस्कान के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। आदिया प्लेन में भी सारा टाइम बस मुस्कान के बारे में सोचती रहती है। आदिया को अपने पेरेंट्स से मिलने की एक्साइटमेंट भी तो थी, पर मुस्कान से दूर जाने का गम भी था। पहले कुछ घंटे बाद ही वो अपने शहर लैंड कर जाती है और जैसे अपने घर जाती है तो आदिया अपने मॉम और डैड को हग कर दिया। उसके डैड बहुत खुश थे। उन्होंने आदिया के वापस आने की खुशी में कल ही एक पार्टी रखी थी, जिसके बारे में वो आदिया को बताते। आदिया ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती है पार्टी को लेके, वो अपने रूम में जाती है, थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो फिर मुस्कान को वीडियो कॉल करती है, मुस्कान के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और ये दोनों ही आपस में कॉल में बात करने लगते हैं। आदिया मुस्कान को बताती हे बच्चा आंखें कैसे सुजा रखी हैं रो रो के, हाँ मना किया था ना रोने से। मुस्कान बताती आंखों पे मेरा जोर ही नहीं चलता, मैं क्या करूँ, आई मिस यू। आदिया बताती आई मिस यू टू। अच्छा बताओ खाना खाया। मुस्कान बताती आपने खाया। आदिया बताती कितनी बड़ी बात है, खाना खाओ। मुस्कान बताती मुझे नहीं खाना। आदिया बताती प्लीज़ खा लो मेरी कसम। मुस्कान बताती तो हर बात पे कसम दे देती हो, बहुत बुरी हो। आदिया बताती तो आप वैसे मेरी कोई बात मानती भी तो नहीं हो ना, जाओ खाना खाओ फिर बात करते हैं, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खा के आती हूँ। मुस्कान कहती ठीक है अच्छे से खाना। आदिया बोलती आप भी अच्छे से खाना, प्रॉमिस खाओगी ना। मुस्कान बोलती और फिर मुस्कान खुद नीचे जाती है, वो सबके साथ बैठ के डिनर करती है। यहाँ आदिया भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिनर करती है। आदिया बहुत टाइम बाद घर आई थी, इसलिए उसकी माँ तो उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जिसे देख के आदिया को बहुत अच्छा लगता है। आदिया के डैड बोलते हैं कि सुबह ही तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी, जिस पर आदिया की मॉम बोलते हैं कि आज ही बच्ची रात को थकी हुई है, ये सुबह ऑफिस कोई ज़रूरत नहीं है, कल पार्टी भी है ना, परसों से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, इतनी भी क्या जल्दी है आपको, आपका ऑफिस कौन सा भागा जा रहा है। जिस पे आदिया के डैड चुप हो जाते हैं, कहते ठीक है भाई तुम्हारे आगे कहाँ ही मेरी चलती है। यहाँ आदिया अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और फिर वो रूम में चले जाते हैं। मुस्कान को कॉल करती है, उसके साथ कुछ बातें बातें करती है, तभी आदिया की मॉम आ जाती है। आदिया मोबाइल साइड पे रख के अपनी मॉम को हक करके लेट जाती है और उनसे बातें करने लगती है। आदिया की मॉम कहती बेटा क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती, तुम इतने दिन कैसे हमसे दूर रह सकती हो, तुम्हें पता है मैं हर दिन तुम्हारी याद में कितनी तड़पी हूँ। आदिया बताती अच्छा 1 महीना मुझसे दूर नहीं रह गया और मुझसे शादी करके 7 समंदर बाहर भेजना चाहती हूँ, हाँ कैसे रहोगी फिर मेरे बिना। कि माँ कहती तो क्या घर दामाद ढूंढूं तुम्हारे लिए। आदिया बताती कर सकते हैं, तो उसकी माँ हंसने लगती है। आदिया बताती जरूरी थोड़ी है लड़की शादी करके घर से बाहर जाए। उसकी माँ कहती तो ऐसे ही चलता है, लड़की को जाना पड़ता है। आदिया तो बोलती है ठीक है फिर मैं एक लड़की से शादी करती हूँ, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, उस लड़की को ब्याह के अपने घर ले आऊँगी चलेगा। तो उसकी माँ हंसने लगती है, क्योंकि उसकी माँ मजाक में बात को ले जाती है और आदिया तो सीरियस थी। वेल आदिया फिर अपनी मॉम से ढेर सारी बातें करती है, मस्ती करती है और बातों ही बातों में वो सो जाती है। यहाँ मुस्कान अपने रूम में लेटे मोबाइल को कान से लगाई सारी बातें सुन रही थी और वो भी थोड़ी देर में सो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। आज की वीडियो का कौन सा पार्ट
कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई नो आप में से बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि मैम आपके गले में हमेशा खराश रहता है, आप मेडिसिन क्यों नहीं लेती? तो यार इसका कारण ये है कि मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता, और जब भी टाइम मिलता है तो मैं एक नहीं 3-4 इकट्ठे करती हूँ। और जब आप नॉन स्टॉप 3-4 घंटे तक बोलोगे तो आपके गले में ऑटोमेटिकली खराश होने लगेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इंसान ही है ना यार, इंसान थक जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मुझे कल बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, पीछे से बच्चे की आवाज़ आ रही है क्या आप मैरिड हो, क्या ये आपका बच्चा है? तो यार शोज़ योर कॉमन सेंस। अगर मैं मैरिड होती या अगर मेरा कोई बच्चा होता तो मुझे वीडियोस बनाने का टाइम ही कहाँ मिलता है यार। शादी के बाद कौन ये सब कुछ कंटिन्यू कर पाता है? तो ऐसा कोई सीन नहीं है। और हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके ही बच्चे हों। और मुझे अकाउंट पढ़ के बहुत हँसी आ रही थी कि मैम प्लीज़ ऐसा मत करें, बोल दें कि आप मैरिड नहीं है, हमारा तो दिल टूट गया एंड ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट मैरिड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।